अच्छा जी, वेलकम बैक बच्चों। एक अदर छोटा सा सवाल है हमारे पास सितंबर 2015 का, इंतहाई ब्रीफ किस्म का सवाल है 5 मार्क्स के लिए। और आए जरा सवाल को देखते हैं एग्जामिनर क्या क्या चीज़ें मांग रहा है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है। जनाब आपको बोल रहा है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन पर्टेन्स टू होप लिमिटेड फॉर द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर। आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन उसने दी है। कह रहा है जनाब सेलिंग प्राइस 1600 रुपये आ रही है प्रोडक्ट की, लेबर कॉस्ट 340 पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट भी इसने आपको पर यूनिट की फॉर्म में दी हुई है 960, एंड फॉर सम रीजंस मटेरियल कॉस्ट नहीं है। हमें नहीं पता कि प्रोडक्ट या कंपनी क्या काम कर रही है, बट लेट्स सी। सर आगे बोल रहा है फिक्स कॉस्ट नो लेबर कॉस्ट इंक्लूडेड। हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट बन रही है 8.5 लाख। दिस मस्ट बी द टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। सर आगे आपको बोल रहा है कि वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्शन, मतलब जितना माल बना रहे हैं सारे का सारा सेल हो रहा है, वॉज 6000 यूनिट्स विच रिप्रेजेंट 80% ऑफ द नॉर्मल कैपेसिटी। इसका मतलब यह है कि हमारी नॉर्मल कैपेसिटी हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के मुकाबले ज्यादा है। तो अगर मैं सवाल में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी वर्किंग करूं ये देखने के लिए कि भाई मेरी नॉर्मल कैपेसिटी बनती कितनी है, तो सर अगर मैं 6000 पे काम कर रहा हूं और ये 6000 मेरा 80% है, तो इसका मतलब यकीनन ये हुआ कि अगर मैं अपनी नॉर्मल कैपेसिटी के ऊपर ऑपरेट करना स्टार्ट करूं तो नॉर्मल कैपेसिटी के ऊपर मैं 7500 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता हूं। सर आगे आपको बोल रहा है द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज प्लानिंग टू इंक्रीज द वेजेस ऑफ डायरेक्ट लेबर बाय 15% विद अफेक्ट फ्रॉम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। क्योंकि महंगाई बड़ी हो गई है, मजदूर शोर कर रहे हैं, तो मैनेजमेंट ने कहा यार एक काम ये करते हैं कि लेबर के पैसे थोड़े से इंक्रीज कर देते हैं। सर अगर लेबर के पैसे इंक्रीज कर देते हैं और 15% से लेबर के पैसे हमने इंक्रीज करने हैं, तो कंपनी ये सोच रही है जनाब कि लेबर को आने वाले साल में ना हम 276 पे करें। आगे आपसे 2 मार्क्स की एक छोटी सी ब्रीफ रिक्वायरमेंट के अंदर ये बोल रहा है जनाब कैलकुलेट द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड। अभी तो हम बना के बेच रहे हैं 6000, ठीक है ना, 6000 बना रहे हैं, 6000 सेल कर रहे हैं। बोले अगले साल का मुझे बताओ कि मैं कितने यूनिट बना के बेची हूं। अगर मुझे अपना प्रॉफिट मेंटेन भी करना हो, मतलब प्रॉफिट में भी कोई आंच ना आए, जो अभी प्रॉफिट आ रहा है वही सेम प्रॉफिट आए, लेकिन मैं लेबर की सैलरी 15% से इंक्रीज कर दूं। साथ में ये भी बोल दिया है कि द सेल प्राइस रिमेन्स एट 1600। नॉर्मली बिजनेस प्रैक्टिस ये होती है कि जब आप लेबर की कॉस्ट या मटेरियल की कॉस्ट आपकी बढ़ जाती है तो बहुत सारे बिजनेसेस अपनी एडिशनल कॉस्ट को कस्टमर के ऊपर पास ऑन कर देते हैं। लेकिन मैनेजमेंट ये बोल रही है यार कस्टमर के ऊपर तो हम पास ऑन नहीं कर सकते, कस्टमर को 1600 का ही माल बेचना है। मुझे ये बताओ कि अगर मैं लेबर के पैसे इंक्रीज कर दूं तो मुझे यकीनन सेम प्रॉफिट अर्न करने के लिए ज्यादा माल बेचना पड़ेगा। तो कितना ज्यादा माल बेचना है? सर अब मेरे पास करंट प्रॉफिट तो दिया हुआ नहीं है, तो मैं सबसे पहला काम एक ये कर लेता हूं इस सवाल के अंदर मैं अपने पास सबसे पहले करंट प्रॉफिट निकाल लेता हूं। अच्छा जी सर, करंट प्रॉफिट निकालने के लिए ना मुझे छोटी सी एक वर्किंग अपने पास यहां बिल्ड करनी पड़ेगी और हम जरा मोटा मोटा एक हिसाब लगा लेंगे कि हमारे पास कितने का आइटम जो है वो सेल हो रहा है। सर मेरे पास इस वक्त इस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस आ रही है 1600 रुपए। ये मेरी एग्जिस्टिंग सिचुएशन है। सर इस वक्त मैं आपके लेबर को पे कर रहा हूं 240, जिस पे वो खुश नहीं है। और सर इस वक्त हमारा बिजली का बिल, आगे पीछे के सारे खर्चे, वेरिएबल ओवरहेड्स आ रहे हैं 960 के। और इस वक्त मेरी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बन रही है तकरीबन 400 रुपए पर यूनिट। क्योंकि मेरा वॉल्यूम ऑफ सेल दोनों इस वक्त 80% कैपेसिटी पे 6000 है, तो 400 इंटू 6000 करने का मतलब ये हुआ कि मेरे पास मेरे भाई टोटल सीएम आ रहा है 2.4 मिलियन का। लेकिन सर ये 2.4 मिलियन का सीएम लेके मैं घर नहीं जा पा रहा। ये 2.4 मिलियन का सीएम घर लेके जाने से पहले मुझे एक अदद फिक्स कॉस्ट पे करनी है जो कि 8.5 लाख रुपए बन रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि मेरा एग्जिस्टिंग प्रॉफिट इस वक्त आ रहा है 15,50,000 रुपए का। अब ये एक वर्किंग मैंने कर ली करंट प्रॉफिट निकालने के लिए, क्योंकि सवाल के रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट सेम रहे, कोई इंपैक्ट ना आए, लेकिन मैं लेबर की सैलरी इंक्रीज कर दूं। अब मैंने प्रॉफिट निकाल दिया है। तो सर अब एक काम ये करते हैं, इसी वर्किंग के अंदर आगे ही रिक्वायरमेंट ए सॉल्व करने की जो है वो कोशिश करते हैं और देखते हैं कि बेसिकली कंपनी क्या चाह रही है। कंपनी ये चाह रही है कि मेरा प्रॉफिट के ऊपर कोई इंपैक्ट ना आए, प्रॉफिट सेम रहे, लेकिन मैं लेबर के पैसे इंक्रीज कर दूं। तो सर अगर आपने लेबर के पैसे इंक्रीज करने हैं तो यकीनन आपके कंट्रीब्यूशन के ऊपर इंपैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस वक्त इस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन निकालूं तो मेरे पास 400 रुपए का कंट्रीब्यूशन आ रहा है पर यूनिट, और ये आइटम मैं 1600 रुपए का बेच रहा हूं। इसका मतलब कि इस वक्त मेरी कंपनी एग्जिस्टिंग सीएम कंट्रीब्यूशन जो अर्न कर रही है
दैट इज अराउंड 25%। हर 100 रुपए के नोट में से मेरी जेब में 25 रुपए आ रहे होते हैं। अब कंपनी चाह रही है कि यार मैं कॉस्ट कार्ड को चेंज कर दूं लेकिन मेरे सीएम पे इंपैक्ट ना पड़े। तो सर मुझे ये बताएं कि अगर मैं नए कॉस्ट कार्ड की बात करूं, अगर मैं नई इंफॉर्मेशन की बात करूं, तो मेरे ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा? सर कंपनी चाह रही है भाई सेलिंग प्राइस तो सेम रहे, सेलिंग प्राइस पे किसी किस्म का इंपैक्ट ना आए। सही है भाई, सेम रख देते हैं। सर ऑल तो कंपनी ये भी साथ में चाह रही है कि लेबर की सैलरी इंक्रीज कर दी जाए। वो कह रहा है भाई लेबर को 15% का इंक्रीमेंट देना है। तो सर अगर लेबर को 15% का आपने इंक्रीमेंट देना है तो लेबर को एक यूनिट पर हम 276 पे करना चाह रहे हैं, और क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड के बारे में कोई बात नहीं हुई तो ये 960 हो गए। इसका मतलब कि जो मेरा नया सीएम आ रहा है पर यूनिट का, वो नया सीएम मेरे पास आ रहा है मेरे भाई, एक सेकंड, 364 पर यूनिट। अब इस नए सीएम के साथ हमारी कंपनी ये चाह रही है कि भाई पहले हम एक यूनिट के ऊपर 400 रुपए कमाते थे, अब मैं सिर्फ 364 रन कर रहा हूं। तो मैं चाह रहा हूं कि मुझे बताओ भाई कितने नंबर ऑफ यूनिट मुझे जो है वो सेल करने पड़ेंगे। अब सर इसको सॉल्व करने के 2-3 मेथड हो सकते हैं। आए बारी बारी दोनों ऑल्टरनेटिव मेथड को देख लें। इस सवाल का मकसद ये कि आपके पास थोड़ा सा आपका हाथ साफ हो जाए। ये पहला सवाल है जो हम रिकॉर्डिंग के अंदर ऐड कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए भाई एग्जाम में किस तरह से सवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा जी सर, अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 में जा रहा हूँ, विच इज ऑब्वियसली माय रिक्वायरमेंट नंबर ए कि कितने यूनिट मुझे सेल करने हैं। तो सर इसको करने के मेरे पास 2 हल हैं। सर सबसे पहला तो हल मेरे पास है कि मैं टारगेट सेल निकालना चाह रहा हूँ यूनिट्स के अंदर, तो मैं इसको फॉर्मूला की फॉर्म के अंदर जो है वो कर लूँ। सर मुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, टारगेट प्रॉफिट, फिक्स कॉस्ट एंड सीएम पर यूनिट। बट सीएम पर यूनिट हमारा चेंज हो गया हुआ है। तो सर सिंपल सी बात है, फिक्स कॉस्ट मेरे पास आ रही है 8.5 लाख की, और टारगेट प्रॉफिट मेरे पास हम चाह रहे हैं सेम रहे। इसका मतलब है कि मैं चाह रहा हूँ 15,50,000 का ही प्रॉफिट मेरे पास हो। और जो नया सीएम मेरे पास आ रहा है, वो नया सीएम है मेरे भाई 364 पर यूनिट। तो मैं इसी सीएम को यूज करता हूं 364 पर यूनिट, और अपने पास अगर नंबर पंच करने जाऊं तो मेरे पास आंसर आ रहा है 6593 यूनिट्स। एंड नाउ दिस इज ऑल्सो मेकिंग सेंस, क्योंकि इस वक्त मेरी कंपनी 6000 यूनिट सेल करके प्रॉफिट कमा रही है। लेकिन अगर मैं लेबर के पैसे इंक्रीज कर देता हूं तो लेबर के पैसे इंक्रीज करने की वजह से मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कम हो जाएगा 364। अब मैं चाह रहा हूं कि प्रॉफिट भी सेम रहे, लेबर के भी पैसे बढ़ा दूं, तो सारी ख्वाहिशात तो पूरी नहीं हो सकती। तो अब आप अपने मैनेजर को बता सकते हैं कि सर अगले साल आपको 6000 के बजाय 6000 ऑलमोस्ट 600 यूनिट जो है वो सेल करने पड़ेंगे if you want to achieve the same level of profit that you were making before। अच्छा सर, इस सवाल की ना जो दूसरी रिक्वायरमेंट है that is very interesting। मैं रिक्वायरमेंट नंबर 2 पढ़ रहा हूँ। रिक्वायरमेंट नंबर 2 के लिए आपको थोड़ा सा खाना जो है वो कुक करना पड़ेगा, इसके अंदर थोड़ी सी वर्किंग आपको बिल्डअप जो है वो करनी पड़ेगी। आइए जरा देखें। कह रहा जनाब, द मैनेजमेंट बिलीव्स दैट इफ वी मेक एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹760,000 इन मशीनरी, अगर मैं नई एक मशीन जो है वो ले आऊं, इट विल इंक्रीज दी टोटल कैपेसिटी बाय 25%। जरा याद रखिएगा, ये एग्जिस्टिंग कैपेसिटी की बात नहीं कर रहा है, ये टोटल कैपेसिटी की बात कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर मैं इस वक्त 6000 पर ऑपरेट कर रहा हूं और ये 6000 मेरी नॉर्मल कैपेसिटी का 80% है, तो मेरी फुल कैपेसिटी जो है वो 7500 की बनती है। अब ये बोल रहा है कि अगर मैं नई इन्वेस्टमेंट कर दूं तो नई इन्वेस्टमेंट करने से मेरी कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और सर मेरी कैपेसिटी इंक्रीज होके पहुंच जाएगी 9375 यूनिट्स के ऊपर। चलो पहली बात तो मैंने ये चेक कर ली। नाउ बैक टू द क्वेश्चन। कह रहा जनाब, द मैनेजमेंट बिलीव्स दैट एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 7,60,000 इन मशीनरी विल इंक्रीज द टोटल कैपेसिटी बाय 25%। सही है सर, ये बात तो मुझे क्लियर हो गई। आगे कह रहा है डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस। इस सवाल में जरा ध्यान करना, सेलिंग प्राइस मांग रहा है, सेल्स नहीं मांग रहा। कह रहा है डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस इन ऑर्डर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2 मिलियन। अच्छा, हमारी कंपनी ये चाह रही है कि पहले हम 15,50,000 का प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, अब हम चाह रहे हैं कि हम 20 लाख का प्रॉफिट अर्न करें। Assuming that all units produced at increased capacity can be sold and the wage increase also goes into effect। अच्छा जी सर, यहां ख्वाहिशात बहुत सारी हो गई है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट ये चाह रही है कि हम लेबर को ना 276 भी पे करें और हम 2 मिलियन का प्रॉफिट भी कमाएं, और ये सारी ख्वाहिशात हम पूरी करें, और हमें सारी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जितने यूनिट्स हैं ना सबके सब सेल करने हैं।
अब मुझे ये बताओ कि इस वक्त तो मेरी प्राइस 1600 की है, अगर मैं ये सारे यूनिट बेचूं, कॉस्ट भी बढ़ा दूं, तो फिर मुझे सेलिंग प्राइस क्या सेट करनी चाहिए? तो सर जैसे कि मैंने आपसे क्लास में कहा था, सीवीपी के अंदर आपके पास, सीवीपी अपने आप में कोई चीज़ नहीं है, सीवीपी दे आर मोर लाइक टूल्स। ये टूल आपको मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प कर रहे होते हैं। तो एक सिंपल सा मसला आपके सामने आ गया है। मसला आपके सामने ये है कि भैया ज़रा सेलिंग प्राइस तो बताओ, अगर मैं सारे यूनिट बना के बेच दूं। तो आप बहुत सारी हाइपोथेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सर अब एक काम ये करते हैं, ज़रा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अपने पास कुछ चीज़ें बिल्डअप कर लेते हैं। सर रिक्वायरमेंट नंबर बी पूरी करने के लिए सबसे पहले तो मुझे ज़रूरत है जनाब फिक्स कॉस्ट की। अच्छा, इस वक्त मेरी एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट जो आ रही है, जो सवाल में दी हुई है, दैट वॉज 8.5 लाख। नाउ वी ऑल नो दिस, बहुत दफ़ा बात बोली है, दोबारा बोल रहा हूं, सर डेप्रिसिएशन विल बिकम पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट। अगर आप में से किसी के दिमाग में यह सवाल आ रहा है कि सर डेप्रिसिएशन अगर स्ट्रेट लाइन पे निकाल रहे हैं, चलें समझ में आता है, सर अगर रिड्यूसिंग बैलेंस पे निकालेंगे, तो भाई जिस मर्जी मेथड पे निकालो, डेप्रिसिएशन इज पार्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट। ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, लेकिन हमारे पास इसका कंसर्न फिलहाल नहीं है, फिक्स कॉस्ट तो है। सर इस फिक्स कॉस्ट में एक नई फिक्स कॉस्ट हम ऐड कर रहे हैं डेप्रिसिएशन की, और डेप्रिसिएशन की फिक्स कॉस्ट के बारे में भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनर ने क्लियर कट बोल दिया है, 7,60,000 की मशीन आ रही है और 10% की बेस पर चार्ज करेंगे। इसका मतलब कि हमारे पास इन सारी इन्वेस्टमेंट के बाद जो नई फिक्स कॉस्ट हो जाएगी ऐड करने के बाद, वो बन रही है 9,26,000 की। ये एक आइटम मैंने निकाल दिया आपके सामने फिक्स कॉस्ट का। अच्छा सर, ये फिक्स कॉस्ट का आइटम निकालने के बाद मैं एक काम और ये करता हूँ कि इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल देता हूँ। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट के हवाले से कंपनी ये चाह रही है कि भाई लेबर को हम नया रेट पे करें। नए रेट का मतलब है कि लेबर को हम लोग पे करेंगे 276 पर यूनिट, और सर इसके अंदर हम प्लस कर देते हैं हमारी एक और लेबर कॉस्ट आ रही थी वेरिएबल ओवरहेड की 960। इसका मतलब कि मेरे पास नई वेरिएबल कॉस्ट हो गई है 1,236 रुपये पर यूनिट। सर तीसरा आइटम मेरे पास सेलिंग प्राइस, सर ये नहीं है आपके पास। एग्जामिनर तो आपसे पूछ रहा है कि भैया कि इस सेलिंग प्राइस किस सेलिंग प्राइस के ऊपर ये सारा काम हमारा हो सकता है। और सर उसके अलावा हमारे पास ये बोल रहा है जनाब कि आपने नंबर ऑफ यूनिट्स जो सेल करने हैं वो एज्यूम करना है कि आपने सारे यूनिट सेल कर दिया। तो सारे यूनिट कितने हुए? वो कह रहा है जनाब इस वक्त हम 80% के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, तो 6,000 का 80% बन गया, सॉरी 6,000 विच इज़ 80%, तो टोटल कैपेसिटी बन गई 7,500। बोल रहा है ये कैपेसिटी 25% से बढ़ जाएगी। ये सेम वर्किंग है जो मैंने ऊपर की है। इसका मतलब कि मैं 9,375 यूनिट बना के बेच सकता हूँ। अब वो बोल रहा है एज्यूम करो कि ये सारे यूनिट बेच दिए, तो ये सारे यूनिट बेचने के लिए और 2 मिलियन का प्रॉफिट अर्न करने के लिए मेरे पास सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए? तो सर आए जरा इस सवाल को मुकम्मल कर लें, सारी चीज़ें हमारे पास रेडी हो गई हैं। सर एक काम ये करते हैं, ज़रा वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमें ज़रूरत है। हमारी कंपनी का टारगेट प्रॉफिट, हमारी जो ख्वाहिश है वो कितनी है? सर हमारी कंपनी की ख्वाहिश है कि हम 2 मिलियन का प्रॉफिट कमाएं। लेकिन याद रखें कि ये 2 मिलियन का प्रॉफिट घर लेके जाने से पहले आपको अपनी फिक्स कॉस्ट पूरी करनी पड़ेगी, और आपकी फिक्स कॉस्ट नई डेप्रिसिएशन ऐड करने के बाद बन रही है 9,26,000। अगर हम यहाँ से बैकवर्ड मूव करना जाएँ तो हमें आइडिया हो जाएगा कि 2 मिलियन का प्रॉफिट और 9,26,000 की फिक्स कॉस्ट कवर करने के लिए हमारे पास 2.926 मिलियन का जो है वो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। नाउ सर सेलिंग प्राइस आपसे मांग रहा है, सेलिंग प्राइस आपके पास नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि जो वेरिएबल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस जो भी है ये टोटल यूनिट बेचने के बाद ही आपके पास आएगा। तो सर टोटल यूनिट्स बन कितने रहे हैं मेरे भाई? टोटल यूनिट्स हैं 9375, और आपको ये 9375 यूनिट्स की कॉस्ट आ रही है 1236 पर यूनिट। तो अगर मैं ये नंबर पंच करूं तो मेरे पास कैलकुलेटर में अच्छा खासा बड़ा आंसर आ रहा है, 11.587 मिलियन की जो है वो वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। तो अब तो पूरी गेम खत्म हो गई है। वो बोल रही है कि एज्यूम करें जितने यूनिट नई कैपेसिटी में ना सारे के सारे बिक जाएंगे। और आपसे पेपर में सवाल क्या पूछ रहा है? आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि ये 9375 यूनिट्स किस सेलिंग प्राइस के ऊपर सेल करें कि हमारा काम हो जाए। सर यकीनन यहाँ से बैकवर्ड मूव करेंगे। अगर मुझे 2.926 मिलियन के कंट्रीब्यूशन की ज़रूरत है और अगर मुझे 11.587 मिलियन मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है, तो मैं बैकवर्ड मूव करके ट्रेस कर सकता हूँ कि मुझे ऑलमोस्ट 14.513 मिलियन की
सेल्स की ज़रूरत है। अब सर यहाँ से पूरा गेम हमारे लिए आसान हो गया है। मुझे 9,375 यूनिट सेल करने हैं और बदले में चाहिए 14.513 मिलियन। तो 14.513 डिवाइडेड बाय 9.9375, सर मेरे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी जो कि मेरे पास बन रही है सवाल में 1548 पर यूनिट। तो ये आपका आंसर आपके पास आ गया है सर। इसका मतलब कि आपको प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस 1600 रुपये थी ना, अगर आप कैपेसिटी बढ़ा देंगे तो आप सेलिंग प्राइस को कम भी कर सकते हैं 1548 पे। सिंपल सा एक सवाल था 5 मार्क्स के लिए। थैंक यू।